देखो, जिस तरह से गेहूं की खरीद जो सरकारी खरीद है वो पिछले साल से कंपैरेटिवली कम है और उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि पिछली बार सरसों के जो रेट काफ़ी अच्छे किसानों को मिले तो लोगों ने गेहूं की बुआई कम की है। दूसरा ये कि किसान को जो बाहर मार्केट के अंदर जो प्राइवेट आदमी जो खरीद रहे हैं गेहूं उनसे रेट अच्छा मिल रहा है तो वो सरकार को नहीं मिल रहा है। इसके दो कारण हैं। और जिस तरह से विदेशों में भी अब की बार हमारा एफएड को मिला है ऑर्डर और लगभग 1 लाख मीट्रिक टन का डिमांड गेहूं की आई है बाहर से, तो उसके लिए अभी तक हमने 7,000 मीट्रिक टन खरीद भी लिया है जो विदेशों में इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। और हमारा जो फोर्टिफाइड राइस का भी विदेशों से डिमांड आई हुई थी और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और वो भी हम खरीद रहे हैं बाहर विदेश में भेजने के लिए। क्या रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ा है? क्या खरीदारी में या एक्सपोर्ट की डिमांड है? किसानों को जो अचानक भाव मिलने लगे हैं, अच्छे भाव मिले हैं, इधर हैफेड को भी के पास भी डिमांड आई है गेहूं बेचे जाने की, तो ये मानते हैं वार का ही एक इनसाइड स्टोरी है तरीके से? हाँ, देखो, ये बात ठीक है कि यूक्रेन और रशिया के अंदर गेहूं की काफ़ी पैदावार होती थी और युद्ध की वजह से वहाँ का पैदावार कम हुई है, तो निश्चित तौर पर उनको गेहूं की जरूरत पड़ेगी, वो बाहर से ही मिलेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारे यहाँ से डिमांड भी बढ़ी है और रेट भी किसानों को अच्छा मिला है। तो सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जिस तरीके से इस बार जो गेहूं की फसल में बहुत कम जो है उपज हुई है उसको लेकर सरकार को चाहिए कि 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो इजाफा जो है किसानों को दिया जाए ताकि उनको जो है राहत मिल सके, जिस तरीके से इस बार काफी कम उपज हुई है गेहूं की हुई है। देखो, अभी तक तो इस तरह का कोई है नहीं, लेकिन सरकार सोच सकती है किसान के बेनिफिट में कि वही किसान को बेनिफिट हो। और जिस तरह से पता लगा कि भाई जैसे अब की बार जो गेहूं का दाना है वो कमज़ोर भी हुआ है और ब्रेकेज भी ज़्यादा हुआ है, क्लस्टर कम है, तो उसकी भी जो डिमांड जो लिमिट है जो पहले 6% तक थी उसको भी बढ़वाने के लिए सरकार ने लिखा हुआ है 20% तक किया जाए। तो क्या माने कि और क्या हैफेड की तरफ से और क्या कदम उठाए जा रहे हैं खरीदारी को लेकर के? जैसे आपने चावल की भी एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, वो क्या स्थिति है? फिर फोर्टिफाइड गेहूं या आटे की बात हो रही है, इस तरह की क्या योजना है? देखो, फोर्टिफाइड आटा हमारा कुछ एक जिलों में पहले चल रहा है, लेकिन अब आगे इसको स्कीम को सभी पूरे प्रदेश में अभी बढ़ाया नहीं गया है। विचार था इसको पूरे प्रदेश के अंदर फोर्टिफाइड आटा दिया जाए, लेकिन अभी इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। और गेहूं का ही मतलब प्योर गेहूं या उसके साथ दूसरी चीज़ें दी जाएं, तो अभी तक तो वो पहले जो 5 जिले थे उन्हीं में चल रहा है। काफी किसानों को दिक्कत आई, उसको लेकर के जो है आपके विभाग ने जो है लोन माफ करने की भी काफी घोषणा की थी या रियायत देने की बात की थी, तो कितनी रियायत दी गई और क्या उसका फर्क रहा सर? देखो, ये बात ठीक है कि कोविड के टाइम में लोग किसानों को जो पेमेंट देने में बड़ी दिक्कत आई, तो उसका हमारी विभाग ने ओटीएस स्कीम लागू की और ओटीएस स्कीम के तहत जो ब्याज है वो माफ़ किया और जो उस पर पैनल रेंट था वो माफ़ किया। और ये जो हमारा टोटल जो पैक्स के अंदर 3,08,302 किसानों को 961 करोड़ रुपए का बेनिफिट हमने दिया। इसी तरह डीसीसीबी में 7,333 लोनी थे, उनको 618 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया और टोटल 1,589 करोड़ रुपए का किसानों को फ़ायदा हुआ ब्याज का और उनका पैनल रेंट का। और इसी तरह हमारा जो लैंड मॉर्गेज बैंक है उसके अंदर भी 21,881 किसानों को और 182 करोड़ रुपए का लाभ हुआ पैनल रेंट और इस तरह जो इंटरेस्ट का। तो काफ़ी किसानों को इससे राहत मिली है। जो लोग टाइम पर लोन नहीं भर पा रहे थे उनको एक टाइम जो मौका दे करके उनको ये ब्याज की सुविधा मतलब सुविधा दी।